हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सीमेंट कंक्रीट ग्राउंड फ्लोर। इसमें हम पढ़ेंगे इसके डिजाइनिंग प्रोसेस को, क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसके ग्राउंड फ्लोर का। ठीक है, तो सबसे पहले सीमेंट कंक्रीट ग्राउंड फ्लोर को हम डिजाइन स्टेप्स आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रोसेस। जैसे कि देखिए बच्चों, हमारा ग्राउंड फ्लोर है तो उसमें आपको थिकनेस नहीं दी जाती, बस आपको एक इस तरीके से क्वेश्चन आता है ग्राउंड फ्लोर का डिजाइन बनाइए, डिजाइन कीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको सारी चीजें अपने आप से लेनी होती है, वो डाटा आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो डाटा होता है, देखिएगा हमने कल फाउंडेशन पढ़ा और फाउंडेशन में ही हम अटैच करके आज इस ग्राउंड फ्लोर को, जो सीमेंट कंक्रीट का ग्राउंड फ्लोर है, उसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाउंडेशन बनाएंगे। फाउंडेशन के साथ में ही हम क्या करेंगे, इस फ्लोर को, ग्राउंड फ्लोर को दिखाने वाले हैं। देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले हमारा, जब भी हम किसी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो उसमें हम सबसे पहले मानते हैं अपना स्केल। तो स्केल आप जो भी लें, इस वाली स्केल के लिए, इसके लिए स्केल कितना लेंगे, वो स्केल बच्चों हम लेंगे यहाँ पे स्केल डालेंगे। स्केल लेंगे हम 1:10 का। कितने का? 1:10 का हम स्केल लेंगे। और इस स्केल के अकॉर्डिंग ही जो भी डायमेंशन होगी, चाहे वो छोटी से छोटी डायमेंशन हो, वो डायमेंशन हम क्या करेंगे, इस स्केल में कन्वर्ट करके ही ड्राइंग पर हम सारी चीजों को बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन का आपको पता है, और जो हमारा फ्लोर होता है, जो उसकी फ्लोर की, जो हमारी ग्राउंड फ्लोर की जो थिकनेस होती है, वो हमने, देखिए मैंने कल आपको प्लिंथ लेवल जीएल से और प्लिंथ लेवल के बीच में जो एक थिकनेस बताई थी कि 30 से 35 सेंटीमीटर। जीएल से ऊपर जो पीएल होता है, उसकी थिकनेस कितनी होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर के आसपास मैंने लिखवाया था कि 30 से 40 के आसपास आप ले सकते हैं। तो उसमें इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राउंड से और पीएल तक की थिकनेस को हम शो करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे नीचे की तरफ, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। देखिए ये लाइन आपने खींची, ये लाइन आप स्ट्रेट बिल्कुल खींचेंगे अपनी शीट पर। इस तरीके से ड्राइंग आप लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, 40 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे स्केल में 1:10 के। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। देखिए 40 को कैसे करेंगे, 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर को जब एम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 और जाएगी, और इसको स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया बच्चों, 40 mm आ गया। तो 40 mm, इसका मीन्स हुआ कि 40 में आपको क्या करना, ऊपर एक जो इसमें बनना है पोर्शन, 40 mm में बनना है सारे स्टेप्स। तो 40 mm की थिकनेस लेंगे, मतलब यहाँ से 4 सेंटीमीटर ऊपर एक और लाइन इसके पहले खींचेंगे। तो एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये आप मिड ड्राफ्टर की सहायता से करेंगे सब चीजें। ठीक है, एक लाइन आपने यहाँ पे खींच दी, ये पूरी आपकी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 40 सेंटीमीटर होगी। अब इसी के अंदर सारी चीजें बनाएंगे। देखिए आपका जो ये वाला जो स्टेप था 40 सेंटीमीटर में, जो हमने जीएल से जब पीएल तक गए थे, तो वो वाला स्टेप कितना था, वो था बच्चों आपका 40 सेंटीमीटर वाला खसका था। तो ये वाले जो पोर्शन है, ये कौन सा है हमारा, ये है जीएल। तो ये क्या था, ये हमने लिया यहाँ पे जीएल माना इसको। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है बच्चों, ये है आपका जीएल। तो ये जीएल के आप ग्राउंड के जीएल के आप सिंबल दिखा देंगे, इसमें दिखा दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 40 सेंटीमीटर का खसका लेंगे, जितना आया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आपका सपोजर बच्चों यहाँ पे आ गया। ये आप इस तरीके से यहाँ पे बना देंगे। ये लाइन खींच दी आपने, कुछ नहीं, सीधा सीधा सिंपल सिंपल चलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आ गया पीएल। पीएल से नीचे हमने बताया था कि डीपीसी डाली जाती है। तो डीपीसी की थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक आप ले सकते हैं। तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे स्केल में, 2.5 सेंटीमीटर को 25, तो 2.5 mm आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, तो उसको स्केल में कन्वर्ट करते हुए एक यहाँ पे डीपीसी डालेंगे। तो डीपीसी का ये वाला पोर्शन आप कहाँ तक दिखाएंगे, आगे तक दिखाते चलेंगे, ये वाला पूरा आगे तक दिखाएंगे। इसमें ये आ गया ये। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डीपीसी आ गई, और इसमें सीमेंट कंक्रीट के सिंबल आप दिखा देंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये आपके डीपीसी वाले सिंबल आ गए। यहाँ पे कंक्रीट वाले, सीमेंट कंक्रीट को सीसी का होता है, और इसके जो ग्रेड होता है वो M15 से M20 तक का ग्रेड इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, कितना यूज करते हैं, M20 से M15 से M20 तक का ग्रेड हम इसमें यूज कर सकते हैं डीपीसी के लिए। डैम प्रूफ कोर्स होता है। ठीक है,
अब इसके बाद ऊपर की जो वॉल होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर से लेस करेंगे। 5 सेंटीमीटर सपोज यहाँ पे आया और 5 सेंटीमीटर बच्चों आपका यहाँ पे आ गया, तो ऊपर वाला जो खसका चलेगा वो कितना चलेगा, वो आपका 30 सेंटीमीटर का चलेगा। कितने का, 30 सेंटीमीटर का आपका ये खसका चलेगा। तो यहाँ तक 30 आ गया। फिर इसके बाद आप इसको कंटिन्यू ऐसे इस तरीके से एक सिंबल दिखा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बच्चों 2 mm का, करीब 12 mm का एक प्लास्टर होता है, ठीक है। तो वो प्लास्टर का भी आप यहाँ पे दिखाएंगे, तो 12 mm का मतलब 1 mm के स्पेस पे आप यहाँ करें कि डबल लाइन यहाँ पे खींच देंगे। ये क्या जाएगा आपका प्लास्टर वाला एरिया आपको दिखा देंगे शो करके इस तरीके से। यहाँ पे आप ये 1 mm का स्पेस देते हो और डबल लाइन खींचेंगे इस तरीके से। नीचे आपको शो नहीं करना, क्योंकि ये जो है ये जहां तक आपका जीएल से ऊपर तक के पोर्शन में आपको यहाँ पे शो करना है प्लास्टर। कोई प्लास्टर आप यहाँ पे भी करते हैं, क्योंकि जो आपका ये क्या है, ये अर्थ से ऊपर वाला पोर्शन है, तो आप इसलिए यहाँ पे भी दिखा देंगे डियर। चलिए इसको हम नीचे तक लेके जाते हैं, ये जीएल वाला पोर्शन नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से करते हैं इरेज, और ये आप इस तरीके से कंटिन्यू करते हुए इस तरीके से कंटिन्यू का आप सिंबल यहाँ पे दिखा देंगे इसका, ठीक है। तो ये आपका फाउंडेशन का पोर्शन बन गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो बचा ये वाला पोर्शन क्या था बच्चों, ये वाला है आपका यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन। तो ये कितना आया आपका, ये आया 30 सेंटीमीटर। कितना है ये, 30 सेंटीमीटर। और जो भी लेटर लिखेंगे वो सारे कैपिटल लेटर लिखेंगे, कोई भी आप स्मॉल लेटर नहीं लिख पाएंगे ड्राइंग के अंदर, उससे नंबर बच्चों कट जाते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे। और जो सिंबल एरो बनाएंगे वो एरो भी बहुत तिकोना टाइप का बनाएंगे। एरो बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, इस तरीके से लाइन खींचो, फिर यहाँ पे ड्रॉ करो, ये लाइन खींचो, और फिर इसको यहाँ पे, इसको एंड तक नहीं मिलाना है, इसको यहाँ तक मिलाना है, और फिर इसको हल्के हल्के से इसको इस तरीके से बनाते चले जाना। तो एरो का आप इस तरीके से एरो भी बना सकते हैं इसमें। तो एरो बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके के एरो आपको वहां पे बना के दिखाने हैं। चलिए इसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है बच्चों, ये भी 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एरो बनाएंगे इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे शेडो। तो ये आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे जितने भी आप वर्ड इसमें यूज करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद चाहे तो इसको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं नीचे भी, या यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या होगा, ये डीपीसी आ गई। एक होता है यहाँ पे प्लिंथ, ठीक है। प्लिंथ प्रोडक्शन, प्लिंथ प्रोटेक्शन होती है जो हमारी प्लिंथ को प्रोटेक्शन देती है, वो यहाँ पे बनाएंगे। ये कितना होता है, ये आपका बच्चों यहाँ से ये प्लिंथ प्रोटेक्शन होता है, ये सीमेंट कंक्रीट का ही बनाया जाता है जो प्लिंथ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे कंक्रीट वगैरह दिखा देते हैं। और जिसकी आप ये इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। ये आपका बच्चों 10 और 15, 10 सेंटीमीटर ऐसे लेंगे और 15 सेंटीमीटर आप ऐसे लेंगे, ठीक है। तो इसको दिखा देंगे। और इसको बोलते क्या है, इसको कहते हैं बच्चों प्लिंथ प्रोटेक्शन, प्लिंथ ठीक है, प्लिंथ प्रोटेक्शन। चलिए यहां तक हो गया। इसके बाद आप यहां पे क्या लिखेंगे, इसके बाद ये क्या है, डीपीसी। यहां बच्चों ये है आपकी डीपीसी, ये आप यहां पे दिखा सकते हैं एरो बना के। डीपीसी कितनी, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर। आप इसका जो साइज रखें वो छोटा रखें, थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना कि आपको वो वहां पे विजिबल हो, ठीक है। ये आपने लेटर्स पढ़े होंगे इंजीनियरिंग फर्स्ट में, जब आपने फर्स्ट टाइम में करते हैं तो ये लेटर उस हिसाब से लिखने हैं आपको, साफ एकदम स्ट्रेट टाइप में। इसके बाद आपको इसके यहाँ पे डीपीसी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद यहाँ पे आता है आपको जो आपका हार्ड रॉक होती है, ठीक है, या फिर उसकी फिनिशिंग होती है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे सबसे इसके बाद यहाँ पे आएगा 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट। 2.5 सेंटीमीटर आपका बच्चों ये आ जाएगा करीब करीब इतना, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ये कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे कितना, 2.5। अच्छा ये वाली जो थिक है 2.5 सेंटीमीटर, ये आएगा 7.5। 2.5 सेंटीमीटर की तो हमने बना ली ये वाली फ्लोर, ठीक है। ये जो है ये वाला कितना है बच्चों, ये आपका है 2.5 सेंटीमीटर,
थिक सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, आप उसमें ग्रेड भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ग्रेड भी दिखा सकते हैं। ग्रेड आप लिख सकते हैं 1:2:4। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो आपका यहाँ पर आया, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन होगा बच्चों आपका 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट। ठीक है, तो ये लाइम कंक्रीट हो जाएगी आपकी। यहाँ पे जो आपके यहाँ पे ये कंक्रीट आएंगे, लाइम कंक्रीट। तो ये आप यहाँ पे कंक्रीट वाले सिंबल भी दिखाएंगे, इस तरीके से आप यहाँ पे कंक्रीट वाले सिंबल दिखा देंगे। इसको हम नीचे तक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। इसके बाद अब बच्चों यहाँ पे अब आता है फिर आपका, चलिए ये चीजें आपकी क्लियर। फिर इसके बाद आता है आपका हार्ड रॉक। ये आपने यहाँ तक बना लिया। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे हार्ड रॉक बच्चों। ठीक है, ये पोर्शन में आ जाएगी हार्ड रॉक। हार्ड रॉक जो होगी ये कितनी होगी? ठीक है, तो ये बच्चों होगी आपकी 50 mm से 100 mm थिक हार्ड रॉक। ठीक है, हार्ड रॉक। और इसके बाद ये वाली, ये हार्ड रॉक आप इस तरीके से यहाँ पे दिखा देंगे हार्ड रॉक। ठीक है, या ब्रिक ब्लास्ट भी आप डालते हैं, वो वाले हार्ड रॉक भी दिखा सकते हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप ये आप क्या होगी, ये हार्ड रॉक आप इस तरीके से यहाँ पे बना के दिखा देंगे। ये आपकी हार्ड रॉक यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे आएगी सैंड। ये क्या पे सैंड फिलिंग आएगी सारे में। ठीक है, ये वाली क्या जाएगी आपकी सैंड। तो सैंड आप इस तरीके से यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, सैंड फिलिंग क्या लिखते हैं बच्चों इसको, सैंड फिलिंग। और उसके बाद नीचे वाला जो पोर्शन आएगा वो आ जाएगा आपका अर्थ फिलिंग। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है, ये आया आपका सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग। ठीक है, तो अब ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन बचा, अब ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया आपके पास, ये यहाँ से यहाँ तक का जो बचा, जो भी बचा अब आपका, ये बच्चों आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। कितना? 40 सेंटीमीटर आप यहाँ से लिखा सकते हैं। तो ये 40 सेंटीमीटर का पोर्शन आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। तो ये आप यहाँ से क्या करेंगे, इसमें आप हैचिंग दिखा देंगे ब्रिक वाला सिंबल की। ठीक है, ये ब्रिक वाले सिंबल आप यहाँ पे दिखा देंगे ऐसी तरीके से अच्छे साफ साफ। ठीक है, तो आप इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे आप दिखा देंगे फिनिशिंग। यहाँ पे क्या दिखाएंगे आप, ये फ्लोर फिनिशिंग दिखा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हल्की और थोड़ा सा इसमें 1 mm की आप लाइन खींचेंगे डार्क HB की पेंसिल से। यहाँ पे क्या करेंगे, HB की पेंसिल यूज करेंगे और ऊपर वाला टॉप वाला जो है इसको डार्क कर देंगे हल्का सा। इसको दिखा देंगे फ्लोर फिनिशिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे भी, यहाँ पे लिखेंगे आप फ्लोर फिनिशिंग, फ्लोर फिनिशिंग। ठीक है, फ्लोर फिनिशिंग ये आप यहाँ पे इस तरीके से दिखा देंगे। तो ये आपका टोटल कंप्लीट होता है सीमेंट कंक्रीट ग्राउंड फ्लोर का डिजाइन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं पूरी तरीके से। यदि यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ पे दिखा देंगे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 40 सेंटीमीटर आप यहाँ पे दिखा सकते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, बस तो यहाँ तक ये चीजें कंप्लीट। इसके बाद हम दूसरे फ्लोर की तरफ चलेंगे जो होता है टेरेजो फ्लोर। तो टेरेजो फ्लोर का भी कुछ इसी तरीके का डिजाइन बनता है, बस उसमें थोड़े और चेंजेस है, उनको भी हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद हम करते हैं अपना टेरेजो फ्लोर की तरफ। ठीक है,
चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे, इसकी पिक लेंगे और इसको आप कंप्लीटली बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसी के अंदर हम यहाँ पे बनाएंगे बच्चों अपना टेरेजो फ्लोर। टेरेजो फ्लोर की भी हम यहाँ पे डिजाइन सेम ऐसी होती है, बस यहाँ पे चेंजिंग आता है, ये सब चीजें सेम रहने वाली है, बस ये वाले पोर्शन में थोड़ा चेंज होगा, उस चेंजिंग को हम यहाँ पे करेंगे। देखिए किस तरीके से जल्दी से इसको बना लेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले टेरेजो फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, अब ये हमारी चेंज कर लेंगे इसको, और स्केल वगैरह सब आपका ये सेम ही रहने वाला बच्चों। ठीक है, तो स्केल भी आपका सेम ही रहेगा। टेरेजो फ्लोर, ठीक है, ये आपने हेडिंग डाली टेरेजो फ्लोर, और इसको ही हम यहाँ पे करेंगे कंप्लीट। देखिएगा ये जल्दी से आप लोगों ने सबने कर लिया, इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ बच्चों, और फिर हम दोबारा से इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ से ये वाला पोर्शन हम इसको समझेंगे, टेरेजो फ्लोर भी यहीं पे समझेंगे जल्दी से। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब यहाँ पे हम फ्लोर, दूसरा फ्लोर समझेंगे टेरेजो फ्लोर। ठीक है, चलिए देखिए अब हम फिर से दोबारा से इसको यहाँ पे ये वाला पोर्शन हम थोड़ा सा इसको रेज कर देंगे। ये आपका 2 सेंटीमीटर वाला प्लास्टर है। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को आगे लेकर चलेंगे, यहाँ तक लेके चले, फिर इसको, ये क्या है आपकी 2.5 सेंटीमीटर की थिक सीमेंट कंक्रीट जिसको बोलते हैं डीपीसी। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाया, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले चलो इसमें डीपीसी में आप कंक्रीट वर्क दिखा देंगे इस तरीके से। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट होता है बच्चों इसमें, कोर्स एग्रीगेट नहीं होता, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, जो हम डीपीसी में यूज करते हैं। ठीक, 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक आप इसको ले सकते हैं डीपीसी को। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे इसमें बच्चों, यहाँ पे फिर 7.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट डालेंगे, जिसको बोलते हैं हम बच्चों अपना लाइम कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइम कंक्रीट दिखा देंगे, कंक्रीट के सिंबल दिखाएंगे इस तरीके से आप यहाँ पे सभी, ये इस तरीके से, और इनको बच्चों पूरा फिल करना है, इनको खाली नहीं छोड़ना, इनको डार्क करना होता है पूरा। ठीक है, तो कभी भी इनको खाली में छोड़ के आना इस तरीके से। ठीक है, ड्राइंग बनाने के एक वे होता है, तो ड्राइंग को एक वे के अकॉर्डिंग ही बनाना जरूरी है। चलिए इसके बाद अब आपका ये वाला पोर्शन क्या बचा बच्चों, ये वाला पोर्शन आपका आगे सबसे पहले ये कौन सा है आपका, ये है आपका 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, कितने की, 1 2 4 की। ठीक है, इसके बाद आपका बच्चों यहाँ पे आता है ये कितना है आपका, ये है 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। इसके बाद अब आपका यहाँ पे देखिए, इसमें जो आता है ये वाला पोर्शन, ये आता है आपका, थोड़ा सा और बड़ा लेंगे इसको। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आता है सैंड फिलिंग, और यहाँ पे आ जाता है आपका अर्थ फिलिंग। ठीक है, थोड़ा सा इसमें नीचे जाएंगे और, तो यहाँ पे जो आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका अर्थ फिलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सैंड फिलिंग आप इस तरीके से दिखा देंगे। ठीक है, ये सैंड फिलिंग वाले सिंबल आप यहाँ पे दिखा देंगे, तो ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा आपका सैंड फिलिंग। इसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग है सैंड और अर्थ फिलिंग का। ठीक है, ठीक है, ये वाली चीजें दिखा देंगे इसमें, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका सॉइल फिलिंग। ठीक है, तो दोनों में आप सेम सिंबल दिखा सकते हैं, ये इस तरीके के सिंबल होते हैं। ठीक है, दोनों में, तो आप यहाँ पे
इसमें भी कंटिन्यू वाले सिंबल दिखा सकते हैं, आगे की तरफ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ तक अब आप ये वाला पोर्शन क्या बचा, ये यहाँ तक आ गई ये, और इसके बाद आपका ये वाला सिंबल बचता है बच्चों, इसको कहते हैं, ये होगा आपका सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग, ठीक है। और ये वाला पोर्शन होगा बच्चों आपका, ये होगा अर्थ फिलिंग, अर्थ, या फिर आप सॉइल फिलिंग बोल सकते हैं, सॉइल, ठीक है, सॉइल फिलिंग। तो यहां से इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और ये वाली जो थिकनेस है, ये थिकनेस है कितनी यहां से यहां तक की, तो ये बच्चों जो लेनी है, ये लेनी है आपको 40 सेंटीमीटर, कितना, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका टेराजो, तो ये आपको कितना लेना है, ये लेना है यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट लेंगे 15 सेंटीमीटर, स्केल में सबको कन्वर्ट करना है, 15 सेंटीमीटर सपोज दैट यहाँ तक आ गया। और इसको इतना, ये कितना चलना है, ये थिकनेस कितनी लेनी है, 12 से 20 mm, 12 से 20 mm की थिकनेस लेनी है। और इसको यहाँ तक, इसको नीचे तक मिलाएंगे, और 12 से 20 mm को कन्वर्ट करेंगे तो करीब 2 mm आ जाएगा। तो 2 mm का ऊपर इस तरीके से आप ये पोर्शन दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी आपका सीमेंट कंक्रीट है, बट इसको आप पोर्शन में डिवाइड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये कितना लेंगे आप, 400 इंटू 400 mm के स्क्वायर में आप इसको दिखा देंगे। ये क्या होती है, ये कांच की स्ट्रिप होती है, जिससे जब हम फ्लोर डालते हैं तो उसका एक्सपेंशन ना हो, उस एक्सपेंशन को, टेम्परेचर के इफेक्ट को क्रैक ना हो फ्लोर, तो उसको एक्सपेंशन को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिप डाली जाती है कांच की, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे कांच की स्ट्रिप दिखा देंगे। इनका जो साइज होता है, अब ये यहाँ पे थिकनेस हम लिख देते हैं, ये 12 mm से 20 mm थिक, ठीक है। टेरेजो कितने में बच्चों, 400 mm इंटू 400 mm, ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा है। तो कितना, 400 mm इंटू 400 mm का आपका पूरा हम यहाँ पे बना देते हैं। तो ये टेरेजो फ्लोर हो गया। इसमें आप यहाँ कंक्रीटिंग भी दिखा सकते हैं, इसको फिनिशिंग होती है, इसमें कंक्रीट होती है, ठीक है, कलरफुल कंक्रीट डाली जाती है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा। तो ये टेरेजो फ्लोर और सीमेंट कंक्रीट फ्लोर में बस थोड़ा सा डिफरेंस है आपका, अलग अलग, ठीक है, ये चीजें। तो यहाँ तक आप दोनों फ्लोर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के बाद अब इसी से अलग एक फ्लोर और आता है, जिसको कहते हैं क्रेमिक टाइल फ्लोर, जिसमें टाइल्स लगी होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होती है बच्चों, टाइल्स लगी होती हैं। तो उसका भी कुछ बस इसी तरीके का प्रोसेस है। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी आपका बस जहां पे हमने टेरेजो किया है वहां पे आपका टाइल आ जाती है, वहां पे क्या आती है, टाइल आ जाती है, जिसको बोलते हैं क्रेमिक टाइल फ्लोर। तो बस उसमें ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करना होता, हमारा सब ये सब चीज सेम होती है। जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें क्या कर देते हैं, उसमें आप क्रेमिक टाइल लिख देते हैं, क्रेमिक टाइल। और टाइल का साइज आपको पता है, चाहे तो आप 40 mm की ले लो, और चाहे फिर साइज अलग अलग डिफरेंट अलग अलग साइज के आते हैं, तो उन साइजों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इतना साइज का था। ये हमने इतने स्क्वायर में बांटा, स्क्वायर में इसको बांट के उसमें हमने स्ट्रिप लगा दी, ठीक है, टेरेजो फ्लोर में। तो और ये स्ट्रिप जो थी, ये वाली जो स्ट्रिप दिखाई हमने, ये वाली स्ट्रिप होती है बच्चों आपकी कांच की, ये मैंने बता दी। अब टाइल में, सिर्फ टाइल में आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना, सीधा प्लेन दिखाना है। वो दिखाएंगे कैसे, देखिए, बस इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं बताता हूं आपको। ये आप लोगों ने यहां तक नोट कीजिएगा। अब इसमें सिर्फ आपको हेडिंग चेंज हो जाती है इसकी, क्रेमिक टाइल फ्लोर, ठीक है। फिर हम रूफ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इसमें आप हेडिंग डालेंगे हम क्रेमिक टाइल फ्लोर, ठीक है, क्रेमिक टाइल फ्लोर आप हेडिंग डालेगा दूसरी, सेकंड वाली। और इसमें बस चेंजिंग, एक ही चेंजिंग होगा बच्चों, इसमें ये वाली चेंजिंग कर देंगे बस सिर्फ, और सब सेम रहने वाला है इसमें। तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये वाला पोर्शन, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको प्लेन दिखाना है बिल्कुल,
ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या करेंगे आप प्लेन दिखा देंगे इसमें। ठीक है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल प्लेन, आप यहाँ पे प्लेन दिखा देंगे बिल्कुल खाली। ठीक है, क्योंकि आप टाइल्स है, टाइल्स, और यहाँ पे दिखा देंगे आप टाइल्स। क्रेमिक टाइल्स, टाइल 12 mm थिक और 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ पे टाइल्स हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको इसमें भी लेना है, सेम प्रोसेस होता है इस तरीके के फ्लोर में भी, स्केल आपका सेम रखना है। बस तीनों फ्लोर हमने करे, यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन पे आप वर्क करेंगे। यदि फ्लोर आता है तो आप कंप्लीटली इन चीज़ों को बच्चों कर लेंगे। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी फ्लोर के टाइप में, कुछ भी आपको डाटा यदि समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। टेलीग्राम चैनल है आपका ट्रैक्टिव क्लासेस, आप वहाँ पे जाएंगे सर्च करेंगे तो ट्रैक्टिव क्लासेस का आपको सिंबल भी दिखाई देगा, और वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। उस ग्रुप में मैं इसके नोट्स होंगे, जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसमें हम मिलेंगे आपको रूफ के लिए। हम रूफ का डिजाइन करेंगे, रूफ का डिजाइन बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, तो रूफ के डिजाइन हम एक तरह के रूफ डिजाइन पढ़ेंगे और उसी में आपको सारे डिजाइन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और बच्चों थोड़ा सा इस क्लास को आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है। ठीक है, थैंक यू।